नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत ध्वनि संरचना और हिंदी की समस्याएं, इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले ध्वनि विज्ञान है क्या? ध्वनि विज्ञान क्या है? कैसे ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन में परिवर्तित हो जाती हैं? क्या उसमें भिन्नता है, वो कैसे बदलती है? तो ये देखेंगे। स्वर और व्यंजन क्या है? स्वर और व्यंजन की दो परिभाषाएं मिलेंगी आपको। पहली जो परिभाषा है वो ये है कि स्वर वो हैं जिनमें कोई अवरोध ना हो, वो स्वर है जिनमें कोई अवरोध नहीं आता, एक ही तरह की साउंड सुनाई देती है। और दूसरा जिसमें कि कोई ना उसके बोलने में कोई ना कोई रुकावट हो, यानी वो उसके बोलने का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो, तो वो होगा व्यंजन। जिसके बोलने में कहीं ना कहीं मुंह में कहीं ना कहीं स्वर निकलने में अवरोध आए, यानी कोई ना कोई बाधा आए या किसी का सहारा लेना पड़े, मार्ग में पूरी तरह से सुगमता ना हो, वो होती है व्यंजन। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा की बात करें, जो ध्वनियाँ एक ही स्वर में कम या ज़्यादा सुनाई दें, वो स्वर। जो ध्वनियाँ एक ही तरह की आवाज़ में कम या देर तक सुनाई दें, वो स्वर। और जो ध्वनियाँ एक से अधिक आवाज़ में भिन्न भिन्न माध्यम से सुनाई दें, यानी एक ही आवाज़ ना हो, उसमें एक से अधिक आवाज़ है। पहली स्वर में एक ही आवाज़ थी, देर तक आए, लेकिन व्यंजन जिसमें एक से अधिक आवाज़ हो और भिन्न भिन्न हो, वो व्यंजन कहलाता है। कैसे? देखिए, जब हम स्वर बोलते हैं आ, तो मैं पहली वाली की बात करूँगी, जिसमें हम कहते कोई अवरोध नहीं है यार, तो हमने आ बोला, इसमें कोई रुकावट नहीं थी, पहली परिभाषा। दूसरी बात, एक ही साथ स्वर सुनाई दें, एक ही है, देर तक बोला, इसे हम और भी देर तक जा सकते हैं। तो जितनी देर तक हम ठहराव में रहेंगे, एक ही स्वर पर रहेंगे, उसको हम स्वर कहेंगे, यानी एक से ध्वनि आती रहेगी चाहे हम कितनी देर तक ठहरे रहें। व्यंजन किसे कहेंगे? व्यंजन पहले बात, जहाँ बोलने में कुछ अवरोध हो। पहले में अवरोध नहीं था, और दूसरे में व्यंजन में जहाँ बोलने में कोई अवरोध हो, यानी कोई रुकावट हो, जैसे का, तो बोलने में जैसे हमने आ बोला था, उस तरह की साउंड ना होने, साउंड भी नहीं है। दूसरी बात, का बोलने में हमें एक डायरेक्ट स्वर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध है। दूसरी परिभाषा जो हमने बताई थी, वो बताई थी एक से भिन्न आवाज़। तो का बोलते हैं तो का में आ की ध्वनि सुनाई देगी, का। की बोलते हैं तो का में ई की ध्वनि सुनाई देगी। कू बोलेंगे तो का में ऊ की ध्वनि सुनाई देगी। के बोलेंगे तो का में ए की ध्वनि सुनाई देगी। यानी हम भिन्न भिन्न तरीके से जब हम व्यंजन को हम जब बोलेंगे तो वहाँ पर हमें एक से अधिक ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। देर तक सुनाई दे या कम सुनाई दे, लेकिन वो सुनाई देनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। ये हमारी स्वर और व्यंजन की परिभाषा हुई।
अब हम आगे चलते हैं कि हमारे कौन सी चीज़ है, जो कौन से वो स्वर हैं जिनके कारण से हम बोलते हैं, और ये स्वर की कहाँ, मतलब किस तरीके से उच्चारित होते हैं। तो देखिए, कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में आगे के अवयवों का सहारा लगता है, यानी जीभ से आगे, जैसे ई, यानी जीभ से आगे की हम बोल रहे हैं, अग्र स्वर लगेगा, ई, ए, या ये आगे का इस जो पार्ट है वो इसमें जो है उसमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एक मध्य स्वर में आ देखिए, जब बोलिए तो बीच के उसमें ठहर जाता है आ, ठीक है। पश्च स्वर, ये क्या है, जो कि न आगे से बोला जा रहा है न मध्य से बोला जा रहा है, बल्कि जीभ के पिछले हिस्से से बोला जा रहा है, वो पश्च स्वर है, और वो है ऊ, 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 ओ, औ, ये या औ पश्च स्वर है, जो कि आगे के मुंह के आगे के पार्ट से भी नहीं है और ना बीच के अवयव से उसका संबंध है। अब हम कहते हैं मुंह किस मात्रा में खुलता तथा बंद होता है। जैसे मुंह के खुलने तथा बंद होने की मात्रा के अनुसार स्वरों के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। मुख के खुलने और बंद होने के मात्रा के अनुसार उसके 4 भेद हो जाते हैं: संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। तो पहला बताया संवृत। संवृत क्या है, मुंह प्राय बंद या बहुत कम खुलता है, या तो बंद रहता है या बहुत कम खुलता है, जैसे ई, ऊ, ऊ। विवृत, सबसे अधिक खुला हुआ हो, आ, तो सबसे अधिक खुला हो, विवृत। अर्धविवृत, संवृत स्थिति की तुलना में अधिक खुलता हो, यानी जितना हमने संवृत में देखा था उसमें बंद रहता था या ना के बराबर खुल रहा था, उससे अधिक खुले, जैसे ए, ओ। तो पहले वाले से कहीं अधिक, संवृत से कहीं अधिक खुला, तो उसे कहेंगे अर्धसंवृत। अर्धविवृत, विवृत स्थिति की तुलना में कम खुलता हो, विवृत की स्थिति की तुलना में। जैसे विवृत में पूरा खुलता है, विवृत में हमने क्या बताया था कि पूरा मुंह खुल जाता है, उसकी तुलना में थोड़ा सा कम खुले, ए, औ। आ, विवृत आ, और अर्धविवृत है ए, औ, यानी विवृत की तुलना में कम खुले, वो अर्धविवृत। ओठों को गोलाकार, अगोलाकार स्थिति के आधार पर कुछ स्वर बोले जाते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार, तथा जिन्हें चपटे रहते हैं अवृत्ताकार कहते हैं। अब इसमें 2 और आए, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में कैसे, ऊ, ओ, औ, औ। इसी तरीके से अवृत्ताकार जो है, जिसमें मुंह इस तरीके से आ, ई, ए, ऐ, ए। तो इस तरीके से हमने आज जाना कुछ चीज़ों के बारे में। पहले हमने जाना स्वर और व्यंजन, इनकी 2 परिभाषाएं हमने दी। तो उसके बाद हमने जाना हिंदी स्वर ध्वनियों और उनका वर्गीकरण, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है, अग्र स्वर हो रहा है, मध्य स्वर हो रहा है या पश्च, ये जाना। मुंह किस मात्रा में खुलता और बंद होता है, इसके आधार पर कौन से 4 भेद हैं, वो जाने, संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। और ओठों की गोलाकार स्थिति के आधार पर
हमने जाना वृत्ताकार और आवृत्ताकार आकृति को। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही हमारा एक वीडियो रह गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, उसको हम बाद में लेंगे, अब लास्ट में लेंगे उसको। तो आज हमने ये वाला जो चैप्टर है ये नया स्टार्ट किया। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।